अरे रानी, बेटा कैसी है तू? पता है 3 दिन हो गए, कोई खैर खबर नहीं तेरी। बेटा तू ठीक तो है? नहीं मम्मी, मेरी 3 दिन से बहुत तबीयत खराब है। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। अरे क्या हो गया बेटा तुझे? कुछ नहीं मम्मी, कुछ करने का मन नहीं करता। सारा दिन बस लेटी रहती हूँ। कुछ दिन से बुखार भी हो गया था। सारे चेकअप हुए हैं, डॉक्टर ने खून की कमी बताई है। अरे बेटा तूने तो हमें बताया नहीं। कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगी तू। ऐसा कर, तू घर पर आ जा कुछ दिन के लिए। अरे नहीं नहीं मम्मी, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे बेटा चिंता मत कर, मैं तेरी सेवा कर दूंगी। बता, तेरे हम बीमारी में भी काम नहीं आए तो बता ऐसे माँ बाप का क्या फायदा है बेटा? अरे नहीं मम्मी, तुम कहाँ तक करोगी? तुम्हारे खुद इतनी दिक्कतें रहती हैं, तुम्हारे घुटनों में दर्द रहता है, तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। कोई बात नहीं मम्मी, मैं थोड़ा थोड़ा करके सब काम कर लूंगी। नहीं बेटा आ जा तू। ठीक है मम्मी, आती हूँ मैं। लो दीदी दवाई ले लो। वैसे दीदी पैसों का तो पता ही नहीं चलता। अब आपको इतने दिन हो गए हैं, पता है दवाइयों पर कितना खर्चा आ रहा है। और ऊपर से जीजा जी का भी खाना पैक करना होता है। पता है आपको, डेली नए नए पकवान बनाने पड़ते हैं, वरना तो मम्मी जी ये कह देंगी कि बताओ जमाई को 1 रोटी और सब्जी दे दी। करो आप रेस्ट, काम तो हमारे हिस्से का है ना, हमें ही करने पड़ते हैं सारे काम। तो भाभी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन सुनाए बिना रहती नहीं है। मैं क्या करूं, मेरी तो मजबूरी है, मेरा कोई करने वाला भी तो नहीं है। सास भी नहीं है मेरी तो, वरना वो होती तो मैं क्यों ही आती यहाँ पर। थोड़ा बहुत तो वो भी कर देती। अरे कौन था बहू? कुछ नहीं मम्मी जी, दीदी की दवाइयाँ आई थी, पूरे 2,500 रुपए की आई हैं। ऑनलाइन मंगाई थी। ऑनलाइन थोड़ी सस्ती पड़ जाती है। मैं तो सोच रही थी जीजा जी कर देते, उन्हें मैं बिल भेज देती, वो ही पे कर देते। बहू बिल तो वो दे देते, खाने का खर्चा भी दे देते। अगर मेरी बेटी ने सुन लिया तो उसे कितना बुरा लगेगा। ये घर उसका भी है। मम्मी जी अब तक पूरे 15,000 रुपए लग चुके हैं दीदी की दवाइयों में। तू तो बहू ऐसे कह रही है, क्या उसका घर नहीं है क्या? या उसके बाप भाई नहीं है क्या? अगर 15,000 उसकी बीमारी में लग भी गए तो क्या हो गया? है तो इस घर की बेटी वो। अरे मम्मी जी मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। अब देखना मैं सेवा भी तो करती हूँ उनकी। बहू सेवा तो तू करती है। तुझे पता है अभी जमाई जी ने मुझसे पूछा था कि मम्मी जी आप एक बार में ही सारा खर्चा कर दो, फिर मैं आपको एक साथ ही दे दूंगा सारे रुपए। और बहू मेरी बेटी को ना तू नहीं रख लेगी पूरी जिंदगी, वो ही रखेंगे। उन्हें भी इतनी समझ है कि हमारा खर्चा हो रहा है, वो दे देंगे खर्चा पानी। वो इन चीजों से नहीं डरते। बस ये है कि मेरी बेटी का कोई करने वाला नहीं है उसके ससुराल में। सास नहीं है उसकी, कोई ननद भी नहीं है जो कर देती उसका, जब ही मैंने बुलाई है अपनी बेटी। अरे मम्मी जी आप तो गुस्सा होने लग गई, मेरी तो ऐसे ही मुंह से निकल गई थी, मैं तो यूं ही बोल रही थी। अरे आप टेंशन मत लो, मैं दीदी और आपके लिए चाय बनाती हूँ। जब देखो तब ऐसी बातें करती रहेगी। क्या मेरी बेटी का हक नहीं है क्या मेरे घर पर? सही किया मैंने इन्हें फोन करके कह दिया कि आप यहाँ मत आया करो, मैं यहाँ से खाना पैक करके ले जाया करो। भाभी पर बहुत जोर पड़ते हैं खाना बनाने में और पैक करने में। मैं ही यहाँ पड़ी हूँ, भाभी को इतना काम करना पड़ता है मेरी वजह से। कुछ दिन बाहर से ही खाना खा लेंगे। अरे बेटा ठीक है तू? अब अच्छा लग रहा है तुझे यहाँ? हाँ मम्मी अब तो ठीक हूँ मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन में यहाँ से चली जाऊँ। अच्छा नहीं लगता, भाई भाभी का घर है। अरे बेटा भाई भाभी का कहाँ, पहले तो तेरे माँ बाप का घर है। जब तेरे भाई भाभी का घर है, जितने दिन तेरे पे रह जाए उतने दिन रहे। जब हम नहीं रहेंगे ना, जब तेरे भाई भाभी का घर होगा ये। और वैसे भी तेरा भाई देख ले तेरी कितनी अच्छी तरह से सेवा करता है, कुछ नहीं बोलता बेचारा वो। मैं तेरी माँ हूँ बेटा, अभी अपनी शक्ल देख, 12 बजे हुए तेरी शक्ल पर, अभी तू बिल्कुल नहीं जाएगी यहाँ से। अरे मम्मी जी दीदी के लिए और क्या बनाना है? मैंने दाल तो बना दी है, कुछ और भी बनाना है? हाँ बहू ऐसा कर, दलिया और बना दे। भगवान बीमार तो किसी को भी मत करना। थोड़ी देर बाहर टहल के आती हूँ। अरे दीदी आप बाहर कैसे आ गए? कुछ नहीं भाभी, मैंने सोचा थोड़ा टहल लूँ। हाँ वैसे दीदी अब आप बिल्कुल ठीक लग रहे हो। पता है सब दिमाग का खेल होता है। आप दिमाग में ये सोच लो ना मैं बीमार हूँ तो आदमी को बीमारी लगता है, और अगर आपने एक बार ये सोच लिया ना मैं ठीक हो गई तो आप देखना चुटकियों में ठीक हो जाओगी। अभी कौन बीमार होना चाहता है? मुझे तो खुद पड़े रहना अच्छा नहीं लगता। हाँ दीदी मैं तो यही कह रही हूँ, आप टहलो, थोड़ा इधर उधर काम करो, आपको देखना कितना अच्छा फील होगा। पूरे टाइम बिस्तर में पड़े पड़े तो सही में बीमारी सही फील होगा आपको। पता है आज तो जीजा जी के कपड़े भी आए हैं यहाँ पर धुलने के लिए। मैं तो सोच रही हूँ धोबी कोई दे आऊँ, वो ही धो देगा, मेरे बस की तो है नहीं। इतने काम भी करो फिर उनके कपड़े भी धो। भाभी लेकिन कपड़े तो इनके मम्मी धोती है मशीन में। दीदी अब आप मुझे ये भी सुना दो, एक आध बार तो मैंने भी धोए हैं उनके कपड़े। वैसे दीदी आपको भी थोड़ी शर्म करनी चाहिए, अब बीमार होके कौन आता है मायके में? माना कि आपकी सास नहीं है, लेकिन आपको खुद भी तो सोचना चाहिए, यहाँ भी तो पूरे लोगों का खर्चा है, ऊपर से आप आकर बैठ गई हो।
ऐसा करो दीदी, आप भी थोड़ी मेरी मदद करा दिया करो, इससे आपको भी अच्छा फील होगा। पड़े पड़े तो ना फिर आपको यही लगेगा कि मैं अब भी बीमारी हूँ। मुझे तो लगता है मुझे चला जाना चाहिए। भाभी मेरे सामने तो कुछ और बोलती है, मम्मी के सामने इतना मीठा बोलती है। मुझे लगता है अब तो मुझे अपने घर ही चला जाना चाहिए, वरना यहाँ पर रह के अब थोड़े दिन में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी मम्मी के ही सामने, और मैं अपनी मम्मी को दुखी नहीं देख सकती। हे भगवान, ये दीदी तो जाने का नाम ही नहीं लेती। कितना भी सुना लो, बेशरम नहीं है बिल्कुल। आकर बैठ गई है, इतना टाइम हो गया। ऊपर से मम्मी जी, बताओ, बेटी तो बेटी, जमाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। खाना बनाओ, कपड़े तक यहाँ पर धुलते हैं इनके। क्या करूँ, ये भी तो कुछ नहीं कहते। ऐसा करती हूँ, मम्मी को फ़ोन करती हूँ और बोल देती हूँ कि मुझे बुला लेंगी। मम्मी से बोल दूंगी कि मम्मी की तबीयत खराब हो रही है। आइडिया आ गया अच्छा सा मुझे तो। बहू, भगवान ना करे कभी तू बीमार हो, मैंने सब सुन लिया है। ओहो मम्मी जी, मुझसे इतना काम नहीं होता। दीदी का भी देखो, फिर जीजा जी के लिए भी खाने बनाओ, कपड़े धो उनके, सब काम करो। बेटा मैंने हमेशा तुझे बेटी माना है, क्या तेरी बहन होती जब नहीं करती क्या तू? तू एक काम कर, तू मायके चली जा, फिर मैं जमाई जी को भी यहीं बुला लूंगी और मैं खुद कर लूंगी अपनी बेटी का। तुझे बेटा पूरी छूट दे रही हूँ, तू चाहे अभी चली जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपनी बेटी का और दामाद का खुद कर लूंगी। अभी मेरी बेटी को बहुत ज़रूरत है। जब मैं बीमार पड़ती थी ना, तो मेरी बेटी नहीं करी थी मेरी सेवा। और तुझे पता है, मुझे लग रहा है मेरी बेटी जब भी ठीक नहीं हो रही, क्योंकि तू उसे इतना सुनाती है। तुझे पता है, बेटियां साल में एक बार आती हैं, और बेटियां देख ले महीने महीने भर रुक के आती हैं। तू अपने आप को ही देख ले ना, पिछली बार गई थी तू 3 महीने बाद आई थी अपने मायके से। मैंने जब तो तुझसे नहीं कहा बेटी तू मायके में क्यों पड़ी है, क्या तेरी माँ ने भी तू निकाल दी थी क्या? और जैसे तुझे करना है तू कर, तुझे खुली छूट है। मम्मी जी ठीक कह रही हैं, आखिर दीदी बीमार है तभी आई है ना, वरना वो आती भी नहीं है। कोई नहीं, मैं दीदी से माफ़ी मांग लेती हूँ।